नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए तेनालीराम की एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी चंदू की पहेली। चंदू नामक एक व्यक्ति धनी जमींदार था। वह तेनालीरामन का पक्का मित्र भी था। चंदू उमतुर नाम के एक गांव में रहता था। इधर उसकी तबीयत बहुत खराब थी और वह कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे की ज़मीन खोदकर देखना। पिता की मृत्यु के बाद तीनों पुत्रों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें ज़मीन में दबे हुए 3 बर्तन मिले। पहले बर्तन में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे बर्तन में गाय का सूखा गोबर था और तीसरे बर्तन में तिनके रखे हुए थे। तीनों बर्तनों के नीचे उन्हें सोने की 10 मुद्राएं भी रखी हुई मिली। उन्हें वराह कहा जाता था। तीनों पुत्रों ने उन चीज़ों को ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने फैसला किया, चलो तेनाली चाचा के पास चलते हैं। वे बहुत समझदार और बुद्धिमान भी हैं। वे हमें इन सब का सही मतलब बता सकेंगे। एक भाई ने अपनी राय दी, क्योंकि तेनाली उनके पिता के मित्र थे। हाँ, यही ठीक रहेगा, आओ जल्दी चलें। दूसरे भाइयों ने भी हाँ कर दी और वे तेनालीरामन के घर पहुंच गए। तीनों भाइयों ने तेनालीरामन को सारी बात बताने के बाद पूछा, चाचा जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में कभी आपसे कोई बात की थी? तेनालीरामन ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को पिछले कई वर्षों से जानता हूँ। वे शुरू से ही पहेलियाँ बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। फिर तीनों भाई उनके पास बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। मुझे पता चल गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पहेली का क्या हल है, तेनालीरामन ने कहा। तीनों भाई उत्सुकता से आगे आए और बोले, क्या हल है चाचा जी, जल्दी से बताएं। तेनालीरामन ने जवाब दिया, तीनों बर्तनों को ध्यान से देखो। ये तीनों तुम्हारे नाम से हैं। सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे बड़ा है, जिसमें मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता अपने सारे खेत बड़े पुत्र के लिए छोड़ गए हैं। दूसरा बर्तन पहले बर्तन से छोटा और तीसरे बर्तन से बड़ा है तथा इसमें गाय का सूखा गोबर भरा है। इसका अर्थ है कि मझले पुत्र के हिस्से में छोटे बड़े सारे जानवर आए हैं। तीसरा बर्तन छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें तिनके रखे हुए हैं। इन तिनकों को ध्यान से देखो, ये सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। चाचा जी, अभी पहेली पूरी तरह नहीं सुलझी है। सोने के 10 सिक्के किसके हिस्से में आए हैं? बड़े भाई ने पूछा। सोने के 10 सिक्के मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कभी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेते थे। वे सोने के 10 सिक्के मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं, तेनालीरामन बोले। तीनों भाइयों को अपने पिता की पहेली का हल मिल गया था। उन्होंने 10 सोने के सिक्के तेनालीरामन को दे दिए और वहां से विदा ली। वे अपने पिता द्वारा पहेली के रूप में किए गए बंटवारे से बहुत प्रसन्न थे। तो दोस्तों, तेनालीराम की ये मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।